हेलो गाइस, तो आज हम हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करेंगे शिवानी स्टाइल में। इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है, वो एक लैंड पर घूमने आती है, जो कि उसकी जब वो माँ की अपने गोद में होती है तब आई थी उधर करने के लिए। लेकिन अब उसकी माँ ख़त्म हो गई होती है, तो उसको मन होता है कि चलो मेरी मम्मी इस लैंड में आई थी तो मैं भी आऊँगी। लेकिन उसे उस जगह का पता नहीं होता है, और वो उसकी फ्रेंड भी उसके साथ आती है। लेकिन क्या वो रात में इतनी ड्रिंक कर लेती है कि सुबह उसकी बस की नहीं होती वहाँ पर आने की, तो वो खुद अकेली आती है। और जो उसको एक लिफ्ट देता है एक आदमी, तो फिर वो उससे कहता, उसको दिखाती है कि भाई मुझे इस जगह जाना है, तो उसे उस जगह ड्रॉप कर देता है। वो उससे कहती है वापस कैसे आओगी, वो कहती है मैं वापस आ जाऊंगी। तभी वहाँ पर जाके देखती है इतना अच्छा नज़ारा, और अपनी बहनों को याद करती है, अपनी मम्मी को याद करती है। तो लड़का कहता है कि यहाँ पर तो कुछ सुविधा नहीं है। वो कहती है ठीक है, मैं देख लूँगी, मेरा जैसा भी रहेगा जाने का घर, मैं अगर तुमसे मिली तो बताऊँगी। तो लड़का भाई सुन के चला जाता है। तभी दो आदमी होते हैं वहाँ पर, वो कर रहे होते हैं, बोटिंग कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। ये देखकर तो भाई अपनी ऐना होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो अपनी बहन को फ़ोन करती है थोड़ा सा इंजॉयमेंट करके। और तभी उसके पापा क्या करते हैं, उससे फ़ोन ले लेते हैं और बात करने लगते हैं। वो कहता है बेटी कब आओगी, तो वो कहती है मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगी, तो प्लीज़ तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो कहती है बेटी तुमने अपनी मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। तो वो कहती है ऐसी मेडिकल का क्या फ़ायदा जो मैं अपनी माँ को नहीं बचा सकी। तो वो कहती है कि तुम्हारी माँ कैंसर से मरी है, अब उसे पे अपने आप को दोषी मत समझो। तो वो कहती है पापा मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आपसे कुछ ज़्यादा बात नहीं करती है। इस पर वो इमोशनल हो जाती है और अपने डैडी से बात करती है। वो कहते हैं मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती है, माँ मुझे ऐसे छोड़ के चली गई। तो एक फ़ाइटर थी अगर मेरी माँ, तो उसके पिता कहते हैं भाई एक फ़ाइटर थी। वो कहती है अगर फ़ाइटर थी तो वो ज़िंदगी से कैसे हार सकती है, उसने क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में कि भाई मैं भी कुछ हूँ यहाँ पर। तो फिर वो फ़ोन काट देती है और अपना सफ़र का मज़ा लेने लग जाती है। तभी भाई वो अपने अंदर चली जाती है। वो दोनों आदमी होते हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ से उनके भी जाने का टाइम हो जाता है। तो लड़की ऐना होती है, उनसे पूछती है कि यहाँ पर कुछ बताओ इस जगह के बारे में। तो वो कहते हैं कि जब अपनी लहरें आएंगी, जब तुम बोटिंग करना, एंजॉय करना, मज़ा करना, और यहाँ पर दो चट्टानें हैं, वहाँ वो दिन में एक बार ज़रूर पानी में डूबेगी। उसका एक समय होता है, समय निश्चित होता है। तो फिर वो इंजॉय करने लग जाता है। अब शाम ज़्यादा हो जाती है तो वो उनसे कहते हैं ऐना आप चलोगी, तो ऐना मना कर देती है, और वो अपने लहरे का इंतजार करने लगे। लहर आती है तो फिर वो बोटिंग का एंजॉय करती है। तो उसे एकदम से लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे जा रहा है, और वो अपने आप को संभालती है, लेकिन उसकी बोट एकदम से गिर जाती है, जैसा लगता है किसी चीज़ से टकरा गई। तो वो भी गिरती है और बोट भी उसके पीछे पीछे होती है। तो वो एकदम झाड़ियों में अटक जाती है, उसके पैर में लग जाती है। और तो वो भाई निकलने की कोशिश करती है, अपने बोट को निकालने की भी कोशिश करती है। तो तैरते हुए आगे जाती है, तो उसके मतलब पूरे जो पानी होता है खून ही खून में हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है एकदम, क्योंकि उसके पैर को किसी जीव ने बहुत बुरी तरीके से काट लिया होता है, और उसके खून से पूरा तो एरिया लाल हो जाता है। अब वो कैसे ना कैसे संभाल के, वहाँ पे एक व्हेल मछली होती है जो मरी हुई होती है, तो ऐना उसके ऊपर जाकर बैठती है और अपने पैर को देखती है। तो भाई उसकी तो पैर जो उसका कटा हुआ था, इतना खून निकला था, बहुत ज़्यादा खून ही खून निकला चला जा रहा था। तो ऐना इसको देख के थोड़ा दुखी होती है, लेकिन भाई अब वहाँ से निकलने का तो कोई आइडिया नहीं था। तो वो सोचती है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर थोड़ी देर बैठती है, शांत होती है और अपने आप को थोड़ी संभालने की कोशिश करती है। वो दोनों लड़के होते हैं, वो अपने निकल जाते हैं। तो वो उसको आवाज़ देती है, ऐना होती है जो, कि सुनो मेरी आवाज़ तुम्हारे तक पहुंचती है, नहीं पहुंची। लेकिन वो लड़के काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो वो ऐना की आवाज़ कैसे भी नहीं सुन पाती है। ऐना चिल्लाती रहती है और आवाज़ देती रहती है बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। लेकिन भाई वो तो इतनी दूर चले जाते हैं। अब ऐना अफसोस करती है कि यार अब मैं क्या करूँ, लेकिन उसे ज़िंदगी से तो लड़ना था, उसे तो फाइट करनी थी, वो हार नहीं मान सकती थी। तो वो व्हेल मछली पर बैठी होती है। तो जब भी उसे एक पास में क्या चट्टानें दिखती है, तो वो सोचती है कि कैसे ना कैसे करके मैं वो उस चट्टान तक पहुंच जाऊं बस। लेकिन क्या उधर 30 सेकंड का लगता, 30 सेकंड का टाइम लगता सिर्फ पहुंचने में। लेकिन वो देखती है कि उसके पास एक, वो क्या बोलते हैं, कोई मछली है जो दौड़ रही है। वो फिर कोशिश करके उस चट्टान तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो व्हेल मछली पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकती, और वहाँ पर लेट जाती है। तभी देखती है एक पक्षी भी होता है जिसके पंख होते हैं बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंजर हो जाता है, जिससे वो उड़ नहीं पाता है, और रात भी बहुत ज़्यादा होती है। तो भाई वो चट्टान पे पूरी रात बिताती है और सोचती है कि कैसे मैं जाऊँ, कैसे जाऊँ, कैसे नहीं जाऊँ। और वो क्या होता है, क्योंकि व्हेल मछली है जो उसके आसपास एरिया में ही घूम रही होती है उसे खाने के लिए, और तभी उसको दिखता है कि एक शराबी लेटा हुआ है। वो उसे आवाज़ देती है प्लीज़ हेल्प करो, मेरे बैग में फ़ोन रखा है।
तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन करके किसी को वो कर दो, फ़ोन करके बुला लो। तो लड़का उसकी आवाज़ सुनता है, तो वो देखता है उसका बैग मिल जाता है, तो बैग में से कुछ पैसे निकालता है और फ़ोन निकालता है और मतलब चोरी करके जाने वाला होता है। तो भैया ऐना समझ जाती है कि ये जाने वाला है, तभी उसे बोट दिखती है, वो सोचती है चलो मैं बोट लेके ही चोरी करके निकल जाता हूँ। जैसे ही वो बोट लेने जाता है कि वो मछली उसे मार देती, बहुत खून खच्चर हो जाता है। तभी सिर्फ एक क्या बोलते हैं 12 मिनट बच रहे होते हैं उस चट्टान को डूबने में। अब ऐना कोशिश करती है कि मुझे कैसे भी बचना है वहाँ से, अगर मैं यहाँ से बच के नहीं निकल पाई तो मैं कभी नहीं निकल पाऊंगी। अब वो दोनों लड़के दिखते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं, वो आते हैं ऐना को बचाने। ऐना उसे बुलाती है, वो कहती है कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ मछली है, व्हेल मछली। तो वो कहते हैं नहीं यहाँ पर कोई मछली नहीं है। एकदम से आता है तो एक मछली एक पे अटैक कर देती है, दूसरा और दोनों को मार देती है, तो दूसरे का हेलमेट वहीं की वहीं गिर जाता है। अब ऐना को भी अफसोस होने लगता है, तो उसके पास भी बहुत कम सेकंड थे, एक कहते हैं ना 21 सेकंड्स थे उसके पास बचने के लिए। उसने कही मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, मुझे भी कुछ ना कुछ करना करना होगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो एक हेलमेट होता है जो उन दोनों लड़कों का, तो वो वहाँ पर पड़ा होता है, सिर्फ 22 सेकंड बचे होते हैं, देखो जिस टाइम आ रहा है। तो फिर उसका हेलमेट उठाती है और लेकिन व्हेल मछली उसके आसपास चट्टाने में घूम रही होती है और पानी भी उसके आधे घुटने तक चला जाता है। तो वो उस क्या हो रहा है ना, एकदम से आती है तो वो जो व्हेल मछली होती है एक झाड़ियों में फंस जाती है। अब वो क्या करती है कि जो हेलमेट के ऊपर कैमरा होता है उसमें मैसेज छोड़ती है अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, कि मैं यहाँ फंस चुकी हूँ, अब मैं बचने कोई वो नहीं है। मेरे एक साथी भी, अपने साथी की भी फ़ोटोज़ दिखाती हैं और फिर वो अपने जाने लगती है। जब ये एक शोला टाइप होता है, एक चोला उसकी लैंग्वेज में कहते हैं, तो वो चोला तक पहुँचने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं इस 15 सेकेंड्स में इस तक पहुँच गई तो मैं बच जाऊँगी। तो वो नदी में तैरने लगते, तभी वहाँ पर एक छोटी छोटी मछली निकलने लगती है। तो वो क्या करती है, जो अपनी ऐना होती है उन मछलियों के बीच में से जाके जो चोला होता है उसकी सीढ़ी तक पहुंच जाती है। अब भाई सफ़ेद जो शार्क होती है वो भी उस तक पहुंच जाती है और एकदम उस पर अटैक कर देती है। वो एक फिर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो चोला को कैसे ना कैसे पकड़ लेती है और उस पर ऊपर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन भाई व्हेल मछली तो ज़्यादा ही भूखी थी, कुछ वो उससे ज़्यादा परेशान थी, तो वो उसको ऊपर झपटती है। तो ऐना क्या करती है, एक उसे प्लेन दिखता है तो वो फायर वाली गन चलाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। तो व्हेल मछली उसे पकड़ने की फुल कोशिश करती है। ऐना भी अपने आप को बचाती है, उसके चारों तरफ घूम जाती है। उसे जब भी एक जंजीर दिखती है तो वो क्या करती है, नीचे जाती है, उस जंजीर को चोला से हटाने की कोशिश करती है जिससे वो बच जाए। तो फिर वो हटाती तो निकल जाती है, तभी व्हेल मछली उस पर अटैक कर देती है। अटैक करने से वो जो लड़की होती है वो तो साइड में हो जाती है, वापस जो सरिये होते हैं ना वो सारे व्हेल मछली पे के अंदर गड़ जाते हैं और व्हेल मछली का वहीं पे अंत हो जाता है। लड़की बाहर निकली आती है, तभी एक आदमी आता है भागा भागा, जिसने उसे लिफ्ट दी थी। वो कहते हैं तुम यहाँ पर ऐसे कैसे पहुँचे? तो उसने कही जो तुमने वो हेलमेट फेंका था जिसमें वीडियो करी थी, तो उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। तो वो बस उसे भी थैंक यू कहती है कि यार तुम्हारा थैंक्स जो तुमने मुझे यहाँ तक बचाने आए हो। और वो अपने घर जाती है और अपने फ्रेंड्स से मिलती है और फ्रेंड को सारी घटना बताती है। ये मूवीज़ मतलब एक टॉप हिट होती है, उस पर गई थी क्योंकि इसका जो रिलीज़ हुई थी 2016 में और इसकी जो बजट था उसका था $17 मिलियन और कमाई तो देखो एक